क्या आपने कभी विचार किया है कि हम इंसान जो आज चांद पे कदम रख चुके हैं, स्पेस में टेलीस्कोप से गैलेक्सी देख रहे हैं, उनका सफर कहां से शुरू हुआ था। एक वक्त ऐसा भी था जब ना तो मोबाइल था, ना इंटरनेट और ना ही शहर थे और ना ही गांव, सिर्फ जंगल थे। और उस जंगल में एक डर, एक संघर्ष, एक कहानी जो लाखों साल पहले शुरू हुई थी। धरती की सतह कांप उठती थी जब कदम रखते थे विशालकाय डायनासोर। आज वो धरती चांद पर कदम रखने वालों की बन चुकी है। ये सफर कैसे हुआ, आइए चलिए वक्त की गहराई में और जानते हैं डायनासोर से लेकर आज के इंसान तक की पूरी कहानी। हम चल रहे हैं आज से 23 करोड़ साल पहले, जब धरती पे शुरू हुआ था एक नया युग। एंड उस युग का नाम था मेसोजोइक एरा। ये युग 3 हिस्सों में बटा हुआ था, जिसमें सबसे पहला आता है ट्राइसिक एरा में डायनासोर धीरे धीरे उभरने लगे थे, छोटे 2 पैरों पर चलने वाले जीव। जुरासिक एरा में धरती पे घने जंगल उग गए एंड डायनासोर की प्रजातियां हजारों में फैल गई। एंड फिर आया क्रेटेशियस एरा, जिसमें सबसे भयानक और खतरनाक डायनासोर उभरा, जिसका नाम था टीरेक्स। इन विशालकाय जीवों ने धरती पे करीब 16 करोड़ साल तक राज किया। लेकिन फिर करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले ब्रह्मांड से एक विशालकाय एस्ट्रॉइड धरती से टकराया और धरती से 75% से ज्यादा जीव जंतुओं का अंत हो गया। एंड उन 75% जीवों में से जो सबसे ज्यादा मरने वाले जीव थे वो थे विशालकाय जीव, और उनमें से सबसे ज्यादा थे डायनासोर। डायनासोरों का युग हमेशा के लिए खत्म हो गया था, लेकिन इसी अंधेरे में एक नई शुरुआत हुई। डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद में छोटे छोटे मैमल्स धरती से बाहर निकलने लगे। उनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी होनी शुरू हुई। ये मैमल्स दिमागी रूप से डायनासोर से काफी इंटेलिजेंट थे और इनको सीखने की क्षमता थी। और उसके बाद में करीब 70 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में उभरी एक विशेष शाखा, जिसे आज हम कहते हैं होमोनिड्स। ये थे इंसानों के सबसे पुराने पूर्वज। ये पेड़ों पे रहते थे, फल खाते थे और धीरे धीरे 2 पैरों पे इन्होंने चलना शुरू किया। और जब ये 2 पैरों पे चलने लगे तो इनका धीरे धीरे विकास होना शुरू हुआ। इन्होंने मांस खाना शुरू किया और धीरे धीरे करके होमोनिड्स दिमागी रूप से विकसित होने लगे। और आज से 2,40,000 साल पहले ये होमो हैबिल्स में कन्वर्ट हो गए, जिन्होंने पत्थर से औजार बनाना सीखा और उनका प्रयोग करके वो जानवरों का शिकार करते थे। और होमो हैबिल्स दिमागी रूप से और विकसित होने लगे और उनकी एक नई प्रजाति का जन्म हुआ, होमो इरेक्टस। वो आग जलाना जानते थे, जानवरों का शिकार करना जानते थे और उन्होंने ग्रुप में रहना सीखा। जो ही उन्होंने मांस को आग में पकाकर खाना शुरू किया, जिसकी वजह से उनके दिमाग के विकास की दर और तेजी से बढ़ गई। और फिर आया होमो सैपियंस, यानी आज के इंसान। और उसके बाद में होमो सैपियंस ने आग का उपयोग करके जानवरों से खुद की रक्षा करना सीखा, भोजन पकाना सीखा। लंबे समय तक मांस को पका के खाने की वजह से उनके ब्रेन का विकास और तेजी से बढ़ गया, जिसकी वजह से उनके अंदर सोचने, कल्पना करने और सीखने का सिलसिला विकसित हुआ। इंसान शुरुआत में शिकारी था, लेकिन उस टाइम एक समस्या थी, जानवर हमेशा भाग जाते थे या जानवर पकड़ में नहीं आते थे। इसकी वजह से उन्हें हर वक्त मांस नहीं मिल पाता था। और लगभग आज से 10,000 साल पहले इंसान ने महसूस किया कि वो खुद अनाज उगा सकता है। खेती ने इंसान को सिखाया एक ही जगह बसना, झोपड़ियां बनाना, अनाज संग्रह करना, पशुपालन करना और समय की गणना करना। ये पहला कदम था जिसमें इंसान जंगली से सभ्य बन गया। जब इंसान ने पहली बार अपने ही हाथों से बीज बोया, उसे पौधे में बदलते देखा और पहली बार एहसास हुआ कि शिकार करने से ही नहीं, सिर्फ फसलों से भी हम अपना पेट भर सकते हैं। शुरुआत में इंसानों ने पत्थरों से औजार बनाए, लकड़ियों से औजार बनाए और यहाँ तक कि जानवरों की हड्डियों से भी औजार बनाए। शुरुआत में जब इंसानों ने देखा कि चट्टानों के पास में रंग बिरंगे पत्थर पड़े हैं, तो उन्हें लगा कि इन पत्थर को तपाने पर क्या होगा। और यहीं से शुरू हुई धातुओं की खोज। तांबा हमेशा लाल पत्थर में मिला, उन्हें टिन हल्के ग्रे पत्थर से मिला और दोनों को मिलाकर उन्होंने कांसा बनाया। और तब से शुरू हुआ खनन का युग, जिसमें जमीन को खोदकर खनिज निकाले गए, फिर सुरंगें खोदी गई और उनके बाद में बने खदानें। और तब मिला आयरन, जिससे उन्होंने अस्त्रों और औजारों को बनाना शुरू किया। यहीं से शुरू हुई युद्ध की शुरुआत। राज्य बने, सेनाएं बनी और दुनिया ने देखा शक्ति का नया खेल। और खेती की वजह से इंसान आपस में झुंड बना के रहने लगे। उन्होंने आपस में गांव बनाना शुरू किया, उसके बाद में नगर बनने लगे और नगर के बाद में सभ्यताएं बनने लगी, और जिसकी वजह से व्यापार, धर्म, शिक्षा का निर्माण हुआ। इन्हीं 3 स्तंभों की वजह से इंसान आपस में एकजुट होकर समाज में रह सकता था। और फिर आए ग्रंथ, वेद, मिस्र के पिरामिड, चीन की दीवारें, यूनान का दर्शन, भारत का आयुर्वेद। और एक दिन इंसान ने पहला पहिया बनाया, नाव चलाई और फिर उड़ाया जहाज। अब हम पहुंचे इंडस वैली, मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना जैसी महान सभ्यताओं में। यहाँ लिपि का जन्म हुआ, जैसे संस्कृत, सुपेरियन और चित्रलिपि, गणना, खगोल शास्त्र, वास्तु शास्त्र जैसे ज्ञान विकसित हुए। और उसके बाद में 18वीं सदी में आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मशीनों ने ले ली इंसानों की जगह, फैक्ट्रियां बनने लगी, ट्रेन चलने लगी और बिजली का आविष्कार हुआ।
इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार होते ही विकास और तेजी से बढ़ना शुरू हुआ और 20वीं सदी में बनने लगे कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन्स। अपन ने कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके चांद पे जाना शुरू किया, रॉकेट, सैटेलाइट, जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी बनाई और अब अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर, ब्रेन शेप, जीन एडिटिंग टूल्स के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। आज इंसान स्मार्टफोन चलाता है, चांद पर जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाता है और ब्रह्मांडों की गहराइयों तक झांक रहा है। लेकिन ये सब कुछ शुरू हुआ था एक बीज से, एक पत्थर से और एक आग से। आज हम खड़े हैं एक और ऐसे मोड़ पे जहां इंसान खुद को एआई से जोड़ रहा है, डीएनए बदल रहा है और दूसरे ग्रहों पर घर बनाने की सोच रहा है। लेकिन सवाल यही है, क्या हम इस शक्ति का सही उपयोग करेंगे या फिर हम खुद अपनी ही वजह से इतिहास में दफन हो जाएंगे। इंसान का सफर आग से शुरू हुआ था और अब वो तारों की ओर देख रहा है। डायनासोरों ने धरती पे करीब 16 करोड़ साल तक राज किया और अब हमें अभी धरती पे आए हुए कुछ हजार साल ही हुए, लेकिन हमने जो कर दिखाया वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। यही है इंसान की कहानी। अब कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि इंसान का विकास इस तरह से नहीं हुआ। वो ये मानते हैं कि इंसान का विकास किया गया किसी हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने, जिन्होंने इंसान को लैब में बनाया और उन्होंने ही इंसान को सिखाया कि खेती कैसे करना है। उन्होंने ही इंसान को इंडस्ट्रियलिस्ट बनना सिखाया। और फ्रेंड्स, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये सफर आपको पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और तब तक इमेजिन करते रहिए पूरे यूनिवर्स को।